बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्ट एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.39 क्लास मैथ्स का पार्ट 1। ठीक है, आज हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज को करने से पहले एक फार्मूला है वो आपने सही तरीके से याद करना है। ठीक है, तो आपको पता है पहले से कि a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, और दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो इससे क्या आ जाएगा, इनको प्लस कर ले, क्या आ जाता है, यहाँ प्लस 2ab है या माइनस 2ab है, तो ये खत्म हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्या रह जाएगा, एक a स्क्वेयर यहाँ है, a स्क्वेयर यहाँ है, तो 2a स्क्वेयर होगा। इसी तरह 2b स्क्वेयर होगा क्योंकि दो b स्क्वेयर है। अगर इन दोनों से मैं कॉमन ले लूं 2, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। इनसे मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर को इन दोनों को प्लस कर लूं तो मेरे साथ क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब मैं माइनस करता हूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस a है यहाँ माइनस a है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस b है यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ भी 2ab है यहाँ भी प्लस 2ab है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 4ab रह जाएगा। ठीक है, 4ab। तो मेरे पास अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को माइनस कर लूं तो मेरे पास 4ab आता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो मेरे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है। तो ये आपने याद रखना है और इसी पे सारा एक्सरसाइज है। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे दिया गया है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मालूम करें और एक्स वाई मालूम करें। ठीक है, तो पार्ट 1 है, इसमें एक्स प्लस वाई मुझे दिया गया है 8, एक्स माइनस वाई मुझे दिया गया है 3। तो मैं सोल्यूशन में लिखता हूं, मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी लिखा है कि 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिखता हूं, इज इक्वल टू a प्लस बी, ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इनकी जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर ले तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 8 है होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 3 है होल स्क्वायर ले ले, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 8 8 64, 8 8 64 प्लस 3 3 9, इनको प्लस कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। इनको प्लस कर ले, क्या आ जाता है, क्या आता है, 73। ठीक है, अब 73 मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ भी 2 है तो मैं इनको 2 पे डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी डिवाइड करता हूँ, ये 2 2 के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 73/2। ये है मेरा आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब मैंने एक्स वाई भी मालूम करना है इसी सवाल में, तो एक्स वाई के लिए मैं क्या लिखूंगा वो दूसरा फार्मूला 4xy 4ab जो है इनटू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये दो। अब इनमें जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, वही वैल्यूज हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है और x माइनस वाई की वैल्यू 3 है।
4xy इज इक्वल टू 8 8 64, 3 3 9, इनसे माइनस कर ले क्या आ जाता है 55 आता है। ठीक है, अब डिवाइड कर ले 4 पे, यहाँ भी 4 4 के साथ कैंसिल, x मेरे पास आएगा 55/4, ये है मेरा आंसर। ठीक है, अच्छा तो पार्ट 2 भी मेरे पास बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर ले। हमने क्या मालूम करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई मालूम करना है। तो ये फार्मूला है मेरे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये इसी तरह आ जाएगा और इस x प्लस वाई की जगह हम क्या डालेंगे 10 और x माइनस वाई की जगह हम क्या डालेंगे 7। 10 10 आर 100 प्लस 7 7 आर 49, ये अपनी जगह पे इसी तरह का आ जाएगा। 100 और 49 प्लस कर ले 149। ठीक है, अब ये 2 पे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी 2 पे डिवाइड हुआ है, यहाँ भी 2 पे डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 149/2। इसी तरह हमने एक्स वाई की वैल्यू मालूम करना है, तो 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ मौजूद है 10 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 7 है। 10 10 आर 100, ये अपनी जगह पे इसी तरह का आएगा और 7 7 49, 100 से 49 माइनस के 51। अब यहाँ भी 4 पे डिवाइड करने, 4 4 के साथ कैंसिल, एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ 51/4 आ जाएगा। ये था पार्ट 2। इसी तरह पार्ट 3 भी है। ठीक है, पार्ट 3 करते हैं। नंबर 1 में हमने क्या मालूम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पार्ट 3 में मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 5। तो वही फार्मूला है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे दी गई है 11 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी मुझे दिया गया है 5 है। 11 11 1 2 1 5 5 25। मेरे पास क्या आ जाता है कि ये उसी तरह का आएगा, मेरे पास आ जाता है 126। ठीक है, 121 प्लस करके 125 तो 126 आ जाएगा। यहाँ मैंने 2 को कैंसिल करना है, खत्म करना है, तो यहाँ भी मैं 2 पे डिवाइड कर लूंगा और यहाँ भी मैं 2 पे डिवाइड कर लूंगा। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 1 2, 2 6 12 और 2 3 6, यहाँ 63 आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह है, मैंने एक्स वाई मालूम करना है, तो 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास है 11 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 5। 11 11 1 2 1 5 5 25। ये 4xy अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। तो 1 2 1 से 25 माइनस कर ले 96 आ जाता है। ठीक है, अब मैंने 4 को खत्म करना है क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, तो 4 4 के साथ कैंसिल, यहाँ भी 4 पे डिवाइड करता हूँ, तो 4 1 4 4 2 8 1 रहता है, 1 16 के पास गया है, कैरी हुआ है 16 आता है, तो 4 4 16। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, अब जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये भी उसी तरह का है पार्ट 4। अच्छा, पार्ट 4 में मुझे दिया गया है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना है और एक्स वाई की वैल्यू मालूम करना है। तो एक्स प्लस वाई मुझे 7 दिया गया है, एक्स माइनस वाई 4 दिया गया है। ये भी उसी तरह का है, उसी फार्मूले में हम पुट करते हैं। यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 7 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 4, 7 7 49 आता है, माइनस प्लस 4 4 16। ये उसी तरह का आएगा, 49 और 16 को प्लस कर ले क्या आता है 65 आता है। ठीक है, अब यहाँ 2 को मैंने खत्म करना है, तो 2 पे डिवाइड कर लूंगा, तो यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लूंगा, 2 2 के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे मेरे पास आया है और यहाँ 65/2 आया है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर ले, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 4, 7 7 49 माइनस 4 4 16। 49 से 9 से 6 को निकाले क्या आता है 3 आता है, और 4 से 1 को निकाले क्या आता है
3 आता है। यहाँ मैंने 4 को ख़त्म करना है तो 4 पे डिवाइड कर लूँगा, यहाँ भी मैंने 4 पे डिवाइड किया है, यहाँ भी 4 पे डिवाइड कर लूँगा तो 4 के साथ कैंसिल, एक्स वाई रहता है मेरे पास। तो ये मेरा आंसर है 33/4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का क्या, होल पार्ट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया गया है कि आपने क्या करना है, आपने a² + b² की वैल्यू मालूम करना है और ab की वैल्यू मालूम करना है। तो मुझे पार्ट 1 में दिया गया है a + b की वैल्यू 7 है, a - b की वैल्यू 3 है। तो ऑलरेडी मैंने वो फार्मूला लिखा है, तो मैं लिखूंगा 2 सोल्यूशन में 2a² + b² = a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। अब a + b की वैल्यू भी है, a - b की वैल्यू भी है, तो वही वैल्यूज पुट कर ले इसमें। a + b की वैल्यू है 7 होल स्क्वायर प्लस a - b की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 2a² + b² अपनी जगह पे आ जाएगा, 7 × 7 = 49 प्लस 3 × 3 = 9। अब इनको प्लस कर लें, a² + b² = 49 और 9 क्या होता है, 9 + 9 18, 1 कैरी हुआ है 415। ठीक है, अब मैंने ये 2 को खत्म करना है तो मैं यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लूंगा, यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लूंगा, 2 के साथ कैंसिल, मेरे पास आएगा a² + b² = 2 1 = 2 2 2 = 4, 1 कैरी हुआ है 18 हो गया है, 2 9 = 18, तो मेरे पास 29 आंसर आ गया है। ठीक है, अब मैंने ए बी की वैल्यू भी मालूम करनी है, तो ए बी की वैल्यू में 4ab = a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, 4ab मेरे पास आ जाएगा, a + b की वैल्यू क्या है, 7 है होल स्क्वायर माइनस a - b की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। तो 4ab मेरे पास आ जाएगा, 7 × 7 = 49 माइनस 3 × 3 = 9, तो 4ab मेरे पास आ जाएगा, 49 से 9 को माइनस कर लें 40। अब मैं 4 को खत्म करता हूँ, यहाँ भी खत्म करता हूँ, तो यहाँ भी डिवाइड करूंगा, यहाँ भी डिवाइड करूंगा, 4 के साथ कैंसिल। अब मेरे पास a भी रह गया है, 4 1 = 4 4 1 = 4 और 0 आया है, तो यहाँ मेरी पास 10 वैल्यू आई है। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 भी बिल्कुल उसी तरह का है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मालूम करना है a² + b² की वैल्यू और ab की वैल्यू। तो पार्ट 1 तो हमने हल किया है, पार्ट 2 में a + b की वैल्यू हमें 9 दिए गए हैं, a - b की वैल्यू 1 है, तो उसी तरह का है बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, 2a² + b² = a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मालूम करना है a² + b² की वैल्यू और ab की वैल्यू। तो पार्ट 1 तो मैंने किया है, पार्ट 2 में मुझे a + b की वैल्यू 9 दिए गए हैं, a - b की वैल्यू 1 दिया गया है, तो बिल्कुल उसी तरह का है। तो मैं सोल्यूशन में लिखूंगा 2a² + b² = a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। तो a + b की वैल्यू मुझे दिया गया है 9 और a - b की वैल्यू मुझे दिया गया है 1, तो 9 9 * ये उसी तरह का आएगा, 9 9 * 81 प्लस 1 1 * 1, तो 81 और 1 82। यहाँ मैंने 2 को खत्म करना है, तो 2 यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लूंगा, यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लूंगा, 2 1 * 2 2 4 * 8 2 1 * 2। ठीक है, तो 2 के साथ कैंसिल, a² + b² मेरे पास आएगा 41। अब मैंने a b की वैल्यू मालूम करनी है, तो a b के लिए मेरे पास ये फार्मूला है, 4ab = a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। a + b की वैल्यू भी है 9 है, a - b की वैल्यू भी है 1 है। ठीक है, 9 9 * ये उसी तरह का आएगा, 9 9 * 81 माइनस 1 1 * 1, 81 से 1 को निकाले 80 आ जाएगा। यहाँ मैंने 4 को खत्म करना है, a b की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं 4 पे डिवाइड करूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 4 के साथ कैंसिल, यहाँ 4 1 * 4 4 2 * 8 और 0 उसके पास गया है, तो a भी मेरे पास आएगा 20। ठीक है,
तो ये था एक्सरसाइज नंबर 4.39 क्लास मैथ का पार्ट 1। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।